सीएम अपडेट्स। विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा सदस्यों के साथ आईआईएम रायपुर में आयोजित पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम साय। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर भिलाई में आयोजित बिहार तिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। भुवनेश्वर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय देवेंद्र प्रधान जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं कवि श्री विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान की घोषणा पर दी बधाई। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम के शुभारंभ कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एवं विधानसभा सदस्यों के साथ शामिल हुए। शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा, हम सभी के बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों में यह बात हमेशा से कायम है। छत्तीसगढ़ का विकास हमारा मूल उद्देश्य है और जनप्रतिनिधि के रूप में हमें प्रदेशवासियों के हित में सदैव समर्पित होकर काम करना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात कार्यक्रम में हमेशा सिखाते रहने की बात करते हैं और निश्चित रूप से सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यहाँ कई ऐसे विधायक मौजूद हैं जिनका जनप्रतिनिधि के रूप में लंबा अनुभव है, लेकिन वे भी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत अधिक उत्साहित हैं। श्री साय ने कहा कि आप सभी सदस्यों की मौजूदगी यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आप कितने चिंतित भी हैं और उत्साहित भी हैं। सीएम साय ने कहा, हमारा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है, जिससे सभी विभागों में फाइलों का डिजिटलीकरण हो रहा है और पारदर्शिता स्थापित हो रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य मैं समझता हूं कि यहाँ हम लोग सुशासन और अभिसरण विभाग शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से अब यहाँ पर टेक्निक को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हमारे ऑफिस से सब अब ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री सचिवालय तो शुरू हो गए, अब धीरे धीरे आने वाले अप्रैल से सभी मंत्रालय भी पूरा डिजिटलाइज हो जाएंगे और इससे कहीं फाइल रुकेगी नहीं, पारदर्शिता भी रहेगी, सबको मालूम होगा फाइलों के विषय में। तो ये सब हमारी ये सरकार कर रही है और एआई और तकनीक का कैसा उपयोग हम लोग को अपने सार्वजनिक जीवन में करना है, इस पर भी हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यगण, नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम, आईआईएम रायपुर के निदेशक श्री राम कुमार सहित आईआईएम के प्रोफेसर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। आईआईएम रायपुर में हमारे सम्मान्य विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और इस 2 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में कई विषयों पर हमारे विशेषज्ञ अपना विचार रखेंगे, उद्बोधन करेंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे विधायकों को मिलेगा और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में भी होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर भिलाई में बिहार के कैबिनेट मंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री नितिन नवीन के साथ बिहार तिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराएं, त्योहार और पारिवारिक मूल्य सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता केवल भूगोल का नहीं बल्कि भावनाओं और संस्कारों का भी है। सीएम साय ने कहा, महापुरुषों की धरती बिहार को प्रणाम करता हूँ। बिहार वो धरती है जो इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके कारण हमारा ये देश विश्व गुरु कहलाया। तो ऐसा विश्वविद्यालय देने वाला महान गणितज्ञ हुआ आर्यभट्ट, जिसने गणित में शून्य का आविष्कार किया। ऐसा गणितज्ञ देने वाला ये बिहार, कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता पैदा करने वाला ये बिहार की धरती को आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं प्रणाम करता हूं। सीएम साय ने कहा, बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में काफी समानता है जो हमारी सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करता है। बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत कुछ मिलता जुलता है। पहले झारखंड बिहार में ही था। सन 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ के साथ में झारखंड राज्य का निर्माण हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने दोनों राज्य को बनाया, उत्तराखंड को भी बनाया। तो अविभाजित बिहार से मेरा व्यक्तिगत
रिश्ता भी था। हमारी माता जी अविभाजित बिहार की थी। आज झारखंड में हमारा ननिहाल है, उनका मैके है झारखंड में। तो ऐसा आज बेटी रोटी का रिश्ता भी बिहार प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीच में है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच रोटी बेटी का रिश्ता केवल कहावत नहीं है, अब सामाजिक हकीकत बन चुकी है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी माताजी भी अविभाजित बिहार से ही थीं और उनका झारखंड से पुराना संबंध रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंच से सर्व समाज प्रमुखों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, समाज सेवियों का सम्मान हमारी परंपरा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती हैं। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार दिवस का उद्देश्य हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समझना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस अवसर पर विधायक श्री रिकेश सेन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, नगर निगम दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बागमार एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के निवास पहुंचे और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय देवेंद्र प्रधान जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय देवेंद्र प्रधान जी एक दूरदृष्टा राजनेता, कुशल संगठनकर्ता और जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। आज श्री देवेंद्र प्रधान जी जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में उनको जगह दें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। श्री देवेंद्र प्रधान जी बहुत हम लोग के छत्तीसगढ़ में आते थे। जब वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे तो उस समय हम विधायक होते थे छत्तीसगढ़ से, तो पार्टी के कई कार्यक्रमों में उनका जाना होता था, उनका आशीर्वाद मिलता था। बाद में उनके सुपुत्र श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के संगठन के लंबे समय तक प्रभारी रहे और आज केंद्र में मंत्री हैं। तो आज संवेदना व्यक्त करने हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आए थे। वही है कि मैं जब पहली बार 90 में विधायक बना तो उस समय हम लोग का कार्यकर्ताओं का चुनाव के पहले एक बड़ा सम्मेलन हुआ था रायगढ़ में, जिला हेडक्वार्टर में। तो उस समय मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र प्रधान जी आए थे, तो पहली मुलाकात उनसे उसी समय हुई थी। इस दौरान बिहार के कैबिनेट मंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार, उपन्यासकार एवं कवि श्री विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान की घोषणा पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव का क्षण बताया और कहा कि शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ को भारत के साहित्यिक मानचित्र पर गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। सीएम साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार कवि आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। आदरणीय शुक्ल जी को अशेष बधाई। उन्होंने एक बार पुनः छत्तीसगढ़ को भारत के साहित्य पटल पर गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। शुक्ल जी के सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।